अस्सलाम वालेकुम। तो जैसे कि आप सबको मालूम है ब्रदर्स, हम खेल रहे हैं GTA 5 स्टोरी मोड और आज होने वाली है माइकल की एंट्री। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं पीएस की स्क्रीन पर। थैंक यू। तो चलते हैं अपने आज काम की तरफ। जैसे कि आपको हमारा काम मालूम है, फ्रैंकलिन का काम है गाड़ियां चुराना, और वो भी वो वाली जिनकी पेमेंट नहीं मिल रही। तो आज व्हाइट नेम अप्लाई कर लेते हैं जो हमें मिली है सिमियोन की तरफ से। तो चलते हैं सिमियोन की डीलरशिप पर, जहाँ पे फ्रैंकलिन और लमार काम करते हैं। तो मिलते हैं सिमियोन की शॉप पर। आज की वीडियो थोड़ी क्रॉप की जाएगी ताकि आप लोगों को माइकल की एंट्री दिखाई जा सके। ओके ब्रदर। तो हम पहुंच चुके हैं सिमियोन की डीलरशिप कार पर और देखते हैं सिमियोन आज हमें कौन सी गाड़ी लेने के लिए भेजता है, क्योंकि इस इंसान के पैसे कहीं ना कहीं फंसे नहीं रहते हैं। ये कोई बंगला प्रोमैक्स है, अमीर होने के बावजूद भी, लेकिन बहुत ही लूज हुई है। तो इसको शायद लमार ने बाइक का बता दिया है या नहीं बताया, लेकिन अभी ये बाइक के बारे में तो बात नहीं कर रहा, ये उस गाड़ी के बारे में बात कर रहा है जो इसने उस बच्चे को दी थी, येलो कार, जो आपको पिछले एपिसोड में नजर आई हो। उसकी शायद किस्त नहीं आई, तो इसने कहा कि वो गाड़ी वापस लेके आनी है, तो करना पड़ेगा। वहाँ गंदा है पर धंधा है ये। ओके ब्रदर, अच्छा तो नहीं लगता लेकिन करना पड़ता है, क्या करें, पैसा जो कमाना है। तो चलते हैं हम उस बच्चे की तरफ, उस बच्चे के घर, और देखते हैं गाड़ी कहाँ पे ठहरी हुई है। तो लेट्स गो। जैसे कि मैंने पहले बताया, वीडियो थोड़ी क्रॉप होने वाली है। तो ओके। तो रास्ते में ही गंजे की फिर से कॉल आ जाती है। तो गंजा कॉल करके कहता है कि शायद जो बाइक थी वो लमार के पास है और तुमने खुद उसको दी है। तो ये कोई अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि लमार ने खुद ही जाके सिमियोन को बता दिया कि बाइक उसके पास है। तो ये बड़ा नुकसान की बात है और वो भड़का हुआ है। चले कोई नहीं, देखते हैं क्या बनता है। लमार को हम बाद में पता कर लेंगे। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं उस घर के पास। चले दरवाज़ा फलांग के अंदर जाते हैं, और आई थिंक हमें इस मालिक को अभी थोड़ी नींद सुलाना है, थोड़ी सी नींद, ज़्यादा नहीं। आई थिंक बेहोश करना है, इसको मारना नहीं है। तो इसको हम देते हैं यहाँ पे एक मुक्का और इसको सुलाते हैं, और इसके बाद आई थिंक गैराज के अंदर गाड़ी होगी, तो हम गाड़ी निकालते हैं और चलते हैं सिमियोन की शॉप पर। तो ओहो, आई थिंक रिमोट कंट्रोल गेट है, तो ये अंदर से ही ओपन होगा। तो अंदर जाते हैं बड़े दरवाजे से, लेकिन मेन डोर भी आई थिंक क्लोज है, लॉक है। तो हम चलते हैं, कोई और रास्ता निकालते हैं अपने लिए और देखते हैं, और रास्ता शायद इस तरफ से है। आई थिंक उन्होंने बताया है कि शायद हम इस टो ट्रक के ऊपर चढ़ने के बाद खिड़की से अंदर एंट्री कर सकते हैं। तो चढ़ते हैं इस ट्रक के ऊपर और चलते हैं खिड़की से अंदर। घर प्यारा है, किसी सेट का लग रहा है। तो देखते हैं घर के अंदर। ओह, ये घर में क्या चल रहा है? ये तो आई थिंक कोई झगड़ा हो रहा है, अजीब घर वाले। ओहो, लड़का भी मैं तो आहो। तो चलते हैं गैराज की तरफ। 1 मिनट, यहाँ पे कोचिंग चल रही है, लेकिन ये क्या है? ये किस तरह की कोचिंग चल रही है? नहीं, देखते हैं कि कैसी कोचिंग चल रही है यहाँ पे। शायद ये टेनिस का कोच है और कोचिंग की जगह कुछ और ही सिखा रहा है किसी और की बेगम को। चले, हमें किसी से क्या, हमें गाड़ी निकालनी है। और हम पहुंच चुके हैं गाड़ी तक, और निकालते हैं गाड़ी। डोर ओपन हो चुका है, तो चलते हैं सिमियोन की शॉप पर। जैसे कि आप सबको मालूम है, धुआंधार एंट्री होने वाली है माइकल की। तो लेकिन सिमियोन को कॉल करके हम बता देते हैं कि हमें गाड़ी मिल गई है और हम तो वापस आ रहे हैं, ताकि उस बुढ़े खड़ूस का गुस्सा थोड़ा ठंडा हो पाए। हम चलते हैं उसकी शॉप की तरफ। ओह, ये क्या देखने को मिल रहा है? गाड़ी में एक और इंसान है। ये कौन है? माइकल। माइकल गाड़ी के अंदर कैसे? तो माइकल बताने लगा है फ्रैंकलिन को, ये जिस घर में आपने एंट्री ली है ये मेरा ही है, और ये जो गाड़ी आपने अपने जिस बच्चे को दी थी वो मेरा ही बेटा। तो बगैर मिले जुले गाड़ी ले चलो जहाँ पे लेके जा रहे हैं। तो फ्रैंकलिन ने बताया है, बात हो रही है कि वो सिर्फ काम करता है एक गंजे खुशर के लिए,
तो उसे ये काम करना पड़ता है, तो गाड़ियाँ चुरानी पड़ती हैं फिर उसे, क्योंकि उनकी पेमेंट नहीं आती। लेकिन मसला बनने वाला है, वो माइकल का बेटा था, और माइकल वो है जो इस शहर के ऊपर राज कर चुका है। चल, जब सर पे पिस्टल रखी हुई है तो गाड़ी भी नहीं चलती बाबा। चले पहुंचते हैं सिम्योन की शॉप पे। तो पहुंचने वाले हैं सिम्योन की शॉप पर, लेकिन माइकल गाड़ी पहले ही रुकवा देता है। आई थिंक माइकल और फ्रैंकलिन दोनों ही काफी गपशप लगा रहे हैं, लेकिन माइकल कहता है कि गाड़ी की एंट्री धुआंधार होनी चाहिए, मेरी एंट्री की तरह, क्योंकि तुम्हें उस डीलरशिप का विंडो तोड़ना है और गाड़ी को एंटर करना है। तो देखते हैं कि फ्रैंकलिन ऐसे ही करता है। Oops, what the scene, bro? What the scene? अच्छे खासे लगे तो नहीं, गाड़ी की लग गई है, लेकिन सिम्योन बड़े गुस्से में। ओह वाह, माइकल ने इतनी सी बात मानने के लिए फ्रैंकलिन को पैसे थमा दिए। इस बुड्ढे को सड़की लेते हैं यहाँ पे क्लास, जो बच्चों को ऐसी गाड़ियाँ देता है जो चलने के काबिल नहीं, और कहता है इनका इंजन V8 वाला है। तो इस गंजे की बनाते हैं। ओह, ये गाड़ी दिखाएं इसको, गाड़ी क्या चीज पेल रहा है बच्चों को। ओह वाओ, सी ब्रदर। Does it look like it's worth $5 grand a month to you? You fucking racist! I'll tell you something. This thing's gonna need some serious body work for it's worth $5 grand a month. He agreed to financing. I have his signature. Yeah. Did he agree? तो यहाँ पे माइकल की एंट्री हो चुकी है, और माइकल ने आते ही धुआंधार एंट्री के साथ शहर के डीलरशिप पे बता दिया कि माइकल कौन है। तो चलते हैं माइकल के घर वापस। Don't make me have to come back here. अब हम माइकल को यूज करेंगे। तो चलते हैं माइकल के घर। घर वाकई भी प्यारा है माइकल का, और ये घर का आउटडोर लुक, वाओ प्रीटी, क्या कहते हैं। आई थिंक ये बेडरूम है। तो चलते हैं घर के अंदर रेस्ट करने के लिए। वाह ब्रदर, नाइस हाउस। तो रात हो चुकी है, सुबह हो चुकी है, और घर के अंदर मसला चल रहा है लगातार। तो ये आई थिंक माइकल की बेटी है, लेकिन माइकल को इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं, वो लड़ते झगड़ते ही रहते हैं, उनको मालूम है। तो माइकल अपना सिगार और बोतल उठा के बाहर की तरफ धूप में म्यूजिक एंजॉय करना चाहता है। क्या बात है। तो माइकल इस वक्त धूप लगवा रहा है, विटामिन डी आई थिंक ले रहा है। नाइस, ग्राफिक्स कमाल है। फ्रैंकलिन आ चुका है, जैसे को मैंने बताया था। फ्रैंकलिन की दोस्ती शायद होने वाली है माइकल से, क्योंकि फ्रैंकलिन की जॉब जा चुकी है जो उसने काम किया है माइकल के साथ मिलकर। सिम्योन को यही फील हो रहा है, लेकिन सिम्योन को ये नहीं पता जब पिस्टल सर पे रखी हो तो काम हो ही जाते हैं ऐसे। तो यहाँ पे माइकल फ्रैंकलिन के साथ डिस्कस करता है, उससे पूछता है किस काम में माहिर हो। तो फ्रैंकलिन यही बता रहा है कि आप जो काम बोले, जैसा बोले मैं कर दिया करूँगा। तो यहाँ पे काफी गपशप लगने के बाद देखते हैं अगला क्या सीन होने वाला है। I'm retired. Ain't you a bit young for the pipe, slippers, and staring at a fucking sunset? You know, I've been in this game for a lot of years, and I got out alive. That makes me the right age. माइकल आई थिंक फ्रैंकलिन को अपने साथ ले जाना चाहता है, और कोई चीज़ है जो दिखाना चाहता है। Give this shit up. तो इसलिए माइकल फ्रैंकलिन को बोल रहा है कि अगर मेरी ऑफर पसंद है तो मैं तुम्हें कहीं ना कहीं काम पे लगवा सकता हूँ, क्योंकि फ्रैंकलिन एक अच्छा और समझदार बच्चा लगा माइकल को। गुड। So what I It's not too far from here.
तो माइकल जैसा कि फ्रैंकलिन को कह रहा है कि मैं तुम्हें काम पे लेके जाता हूँ और वहाँ पे काम लगवा देता हूँ। तो जाने के लिए दोनों ही चल पड़ते हैं, लेकिन अचानक से जिमी की कॉल आ जाती है। माइकल जिमी की कॉल उठाता है और जिमी आगे से बताता है कि मैं एक रिजॉर्ट जो आपकी थी वो जो है मैं सेल आउट करने गया था, लेकिन कुछ लोगों ने आकर मेरे ऊपर हमला कर दिया है। तो वो मुझे अगवा करके और जॉर्ज को भी साथ में ले जा रहे हैं, उन दोनों को। तो माइकल फ्रैंकलिन को बोलता है तो बच्चे अभी से तेरा काम स्टार्ट हो गया। तो जिमी ने अपनी लोकेशन आई थिंक बता दी है। तो फ्रैंकलिन को लेकर चलते हैं और देखते हैं क्या बनता है आगे। ये थी मेन हाईवे की, और ये मेन हाईवे पे ही आई थिंक यही जॉर्ज है, यही है जो माइकल की है, और जिमी भी इसमें मौजूद है, यही जो आगे अभी गुजरी है। चल पकड़ते हैं इनको। इनको नहीं पता इन्होंने किसकी आग को अपने अंदर लिया। तो चलते हैं। ओके फ्रैंकलिन पे काम चेक करें। क्या उसको इतना एतबार है माइकल के ऊपर अभी से कि वो गाड़ी के फ्रंट से जॉर्ज के ऊपर छलांग लगाने वाला है। वाओ नाइस सी, वाओ। तो अभी हमें आई थिंक जॉर्ज के ऊपर 2 लोग और मौजूद हैं। तो अभी हमें एक को तो फड़काना पड़ेगा फ्रैंकलिन की मदद करने के लिए। ये चीज आई थिंक उसको गोली भी लगी और फ्रैंकलिन ने भी नीचे उसको गिरा दिया। तो जिमी जो है वो हवा में लटक चुका है। तो हमें पहले बचाना है जिमी को, किसी भी तरह से गाड़ी जिमी के नीचे लेकर जानी है ताकि वो छलांग लगा सके। आई थिंक वो ट्राई, यस कम ऑन गुड। इसके बाद हमें बचाना है फ्रैंकलिन को। अभी एक और नौजवान ऊपर मौजूद है तो फ्रैंकलिन के साथ उसने खड़ा है, लेकिन फ्रैंकलिन काफ़ी तकड़ा है काम में। लेकिन चले अब दोबारा से गाड़ी को लगाते हैं इस ट्रक के पीछे। पहले बचाते हैं फ्रैंकलिन को, फिर पकड़ते हैं जॉर्ज को। तो हमें अभी इसके साथ गाड़ी लगानी होगी ताकि फ्रैंकलिन भी जंप कर सके। कम यस गुड नाइस, ये चीज। लेकिन अभी क्लाइमेट चेंजिंग आ चुकी है। आई थिंक गाड़ी अभी और साथ नहीं देने वाली और बहुत ज़्यादा भागने वाली है। तो माइकल जिमी को और फ्रैंकलिन को भेजता है घर और फिर जाता है इस माफिया के पास खुद देखने के लिए कि कौन लोग हैं जो माइकल की ओर चुराने वाले थे। तो भेजते हैं जिमी और फ्रैंकलिन को घर। उसके बाद चलते हैं हम उस माफिया के अड्डे पर। तो हमने यहाँ फ्रैंकलिन को कहा कि गाड़ी को रिपेयर करवा ले और उसके बाद घर पहुँचा दे, जिमी को भी और गाड़ी को भी, ताकि इसकी माँ को मालूम ना हो सके कि क्या वारदात हुई है। और मैं खुद टैक्सी को लेकर जाता हूँ माफिया के अड्डे पर। गाड़ी की मरम्मत करवाने के बाद हम पहुँचते हैं माइकल के घर जिमी को पहुँचाने के लिए। तो जिमी में और फ्रैंकलिन में अच्छी खासी दोस्ती हो चुकी है। तो जिमी चाहता है कि जो बंदा उसके डैड के नज़दीक है जिमी उसके साथ दोस्ती करे और अपने बाप की खबर निकाल सके। तो वो इस वक्त कहाँ पे है। तो जिमी आई थिंक फ्रैंकलिन को अपने घर से मिलना चाहता है, लेकिन फ्रैंकलिन जो है बच्चा नहीं है तो नो प्रॉब्लम। तो जिमी बकवास करता ही रहता है अपनी माँ के बारे में भी और सबके बारे में। तो हम चलते हैं अपने घर की तरफ। अभी हमें और कोई काम तो नहीं मिला, लेकिन हमारा मिशन हो गया पास। चलते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।